हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ओ ए सदिश बराबर 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप तथा ओ बी सदिश बराबर 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सदिश बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। तो यहाँ पर देखो, हमें ओ ए सदिश और ओ बी सदिश का मान दिया हुआ है, तो हमें ए बी सदिश का मान बताना है कि इसके बराबर होगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा होता है पी क्यू सदिश, तो इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर देखो, जो बाद में आ रहा है अक्षर, यहाँ पे क्यू आ रहा है जिस प्रकार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बाद में अक्षर आ रहा है क्यू, पी क्यू सदिश का मतलब क्या है कि बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश। तो बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश, ये होता है इसका मतलब पी क्यू सदिश का मतलब। तो उसी प्रकार देखो, हमें क्या बताया गया है कि ओ ए सदिश का मान भी दिया हुआ है और ओ बी सदिश का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां से, यदि हम बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है उसको हम बोल दें ए सदिश, तो देखो, माना कि बिंदु ए बी व ओ के स्थिति सदिश, इन तीनों के स्थिति सदिश हम क्या मान लेते हैं, क्रमशः क्रमशः छोटा ए सदिश, छोटा बी सदिश व ओ सदिश है, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो अब देखो, सवाल में हमें ओ ए सदिश का मान दिया हुआ है, तो ओ ए सदिश का अर्थ क्या हो गया। देखो, ओ ए सदिश बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस में 3 k कैप। तो अब देखो, जिस प्रकार पी क्यू सदिश का अर्थ होता है बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश, उसी प्रकार ओ ए सदिश का अर्थ क्या हो गया कि बिंदु ए का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ओ का स्थिति सदिश। तो ए का स्थिति सदिश हमने क्या माना था, छोटा ए सदिश, माइनस में ओ का स्थिति सदिश है ओ सदिश, बराबर में 2 i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3 k कैप। तो इसको एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। अब उसी प्रकार यदि हम ओ बी लिखना चाहें तथा ओ बी सदिश किसके बराबर है, 5 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में k कैप, ठीक है, इसके बराबर है। तो अब देखो, इसका अर्थ क्या हो गया, बी का स्थिति सदिश माइनस में ओ का स्थिति सदिश, ये किसके बराबर है, 5 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में k कैप। इसको बोल लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखो, हमें ए बी सदिश का मान निकालना है। तो ए बी सदिश का मतलब क्या हो गया, बी का स्थिति सदिश माइनस में ए का स्थिति सदिश, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो यदि हमें इसका मान निकालना हो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, अर्थात बी सदिश माइनस ए सदिश का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, देखो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहां से क्या बनेगा, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे तो बी सदिश माइनस ओ सदिश माइनस में ए सदिश और माइनस प्लस का ओ सदिश हो जाएगा। और इधर देखो, 5 i कैप में से 2 i कैप को घटाया तो 3 i कैप बच गया, फिर 3 j कैप में से 1 j कैप को घटाया तो प्लस में 2 j कैप बच गया, और के कैप में से हमने -3 k कैप को घटाया, तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस होगा, अर्थात के कैप प्लस में 3 k कैप बन जाएगा, जिसका मान 4 k कैप के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पर इस ओ सदिश से ओ सदिश ये तो 0 हो गया, और बी सदिश माइनस ए सदिश, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, तो ये ए बी सदिश ही हो गया। और ये किसके बराबर आ गया, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 4 k कैप। और यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो इस प्रकार हम ए बी सदिश का मान लेके आ गए जो हमें सिद्ध करना था उसके बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।